हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है होली का नेक्स्ट डे 15 मार्च सैटरडे। सुबह के बज रहे हैं 7:45 और यहाँ पे चल रही है नाश्ते की तैयारी। हस्बैंड नहा धो के आए थे तो मंदिर में आरती कर लेंगे एक बार जाके। और यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज पोहा। तो आजकल व्लॉग थोड़े से लेज़ी हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही क्योंकि हेडेक सा हो रहा था इन दिनों ना, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग उतना ज़्यादा बनाया नहीं, तो इसलिए मैं काफ़ी दिन के बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पोहा बन के तैयार हो गया, सिंपल सा चाय पोहा हम सब ने नाश्ते में ले लिया था। नोनी को भी यही पसंद है और नोनी की तो होली की छुट्टियाँ थी 4 दिन की, तो उसका स्कूल जो है मंडे को ही रहेगा। तो मैं आराम से ही हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे थे। हस्बैंड को निकलना था ऑफ़िस के लिए, तो करीबन 10 सवा 10 बजे तक वो निकल जाएंगे ऑफ़िस को। तो नाश्ता वगैरह हो गया था, वो चले गए थे ऑफ़िस। और अब जो मैं क्लीनिंग करूँगी स्टार्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले बर्तन वॉश करूँगी। सुबह सुबह बहुत सारे बर्तन हो गए थे इकट्ठे, दूध वाले भी हो ही जाते हैं। और नोनी को मैंने बैठा दिया था एक जगह पे, वो एक जगह बैठता नहीं है, यही दिक्कत रहती है उसके साथ। जब तक टीवी चल रही है तो ठीक है, और टीवी में उसके पसंद का नहीं आया तो फिर वो बस इधर उधर भाग के शैतानियाँ करना शुरू कर देता है। तो बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। तो बर्तन वॉश हो गए थे, कुकटॉप भी क्लीन कर लिया था। इसके बाद जो है किचन का ये कैबिनेट मैं आज खाली करके क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आई थिंक दिवाली के आसपास ही मैं खाली करके क्लीन किया था। उस टाइम के बाद से फिर मैंने क्लीन नहीं किया। तो वैसे तो साफ़ सुथरा ही रहता है, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है, तो थोड़ा बहुत बीच में एक बार कपड़े से साफ़ कर लो तो अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ क्लीन किया है। और वैसे भी घर इतने दिन तक बंद था, मैं घर पे थी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार अच्छे से और डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैंने साइड वाले जो कैबिनेट है, यहाँ पे 2 कैबिनेट बने हुए हैं इस तरह से, काफ़ी स्पेशियस हैं, बहुत अच्छे से सामान आ जाता है इसमें। तो पहले मैंने धूल मिट्टी साफ़ की सूखे कपड़े से, उसके बाद कोलिन लगा के एक बार अच्छे से स्प्रे करके इसको क्लीन कर लिया है। और उसको वापस रीऑर्गेनाइज़ करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े डिब्बे कंटेनर्स हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। ऊपर वाला सेक्शन हो गया था, इसके बाद फटाफट से नीचे वाला सेक्शन खाली करके वो भी मैंने क्लीन किया। हार्डली 10 to 15 मिनट्स इन सारी चीज़ों में लगे। इसके बाद मैं किचन में दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी, गंदा हो गया था। और उसके बाद फिर मुझे सब जगह पे मॉप भी करना था, क्योंकि सुबह से सफाई इन सारी चीज़ों में लगी हुई थी, टाइम नहीं मिल पाया था मॉप करने का। और यहाँ पे सोफ़े के कवर मैंने डाले थे वॉश करने के लिए, तो सोफ़े भी एक बार झाड़ दूँगी। सोफ़े में भी काफ़ी धूल मिट्टी हो रही थी। तो घर से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस आ रही थी, उतना ज़्यादा सफाई हो नहीं पाई है अच्छे से, तो मुझे धीरे धीरे करके अच्छे से सफाई भी करनी है घर की। तो आगे के व्लॉग्स में आप देखते रहेंगे, मैं करूँगी धीरे धीरे करके सफाई। फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद सब जगह पे मैं मॉप लगाना स्टार्ट करूँगी। किचन वगैरह सब क्लीन हो गया था, और ये सारे काम करते करते करीबन मुझे बज गया था 11। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और सारे काम मेरे हो गए थे करीबन 11 बजे के आसपास। सुबह से घर की क्लीनिंग बहुत सारी, तो काफ़ी दिनों बाद जब वापस अपने घर आओ ना तो बहुत सारा काम हो जाता है, कई दिन लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आराम आराम से ही सारी चीज़ें कर रही थी। और अब जाके मेरा घर एकदम सेट हो गया है, पहले की तरह अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, सेट हो गया है। और नोनी की आज भी है छुट्टी, तो वो जाएगा मंडे से ही स्कूल जाएगा। हस्बैंड तो चले गए ऑफिस, तो वो दोपहर में खाना खाने के लिए आएंगे, तो मुझे लंच भी बनाना है। और आज हमारे पहाड़ों में मना रहे हैं होली। हम होली का फेस्टिवल यहाँ हमने कल बना दिया सब जगह, मोस्टली सब जगह पे कल ही था, लेकिन पहाड़ों में जो कुमाऊनी लोग हैं तो वो आज मना रहे हैं। तो आज घर में हो रही है होली सेलिब्रेट। तो अभी मॉर्निंग में वीडियो कॉल भी आया था, तो काफ़ी होली खेल रहे हैं सब लोग। तो अब मैं बनाती हूँ लंच, और थोड़ा से बाल कॉम्ब कर लिए, टाइम नहीं हो पा रहा था सुबह से। अब कुछ दिनों में तो सिर्फ जूड़ा ही दिखेगा आपको मेरे सर पे, क्योंकि गर्मी होने लगी है और गर्मी में खुले बाल बिल्कुल भी रखे नहीं जाते। तो इसलिए आजकल जितने दिन है मेरे पास, तो तब तक मैं थोड़े से खुले रख लेती हूँ। उसके बाद तो फिर जूड़ा ही रहेगा, क्योंकि बरेली की गर्मी देख ली है मैंने, पिछले साल बहुत ज़्यादा थी, इस बार भी वैसी ही होने वाली है। अभी से इतना गर्म है तो फिर बाद में पता नहीं क्या होगा। तो घर मेरा एकदम सेट है, बेड वेड अच्छे से मैंने टाइडी अप किया हुआ है। उन्होंने ना कुछ इसमें गिरा देता है, लेकिन सिंदूर गिरा दिया कल, उसके दाग धब्बे लगे हुए हैं।
कवर धुले हुए हैं तो वही वाले कवर बिछाऊंगी वापस। नोनी आप क्या ढूंढ रहे हो बेटा? क्रेप्स दिए थे मैंने उसको खाने के लिए, गिरा रहा होगा आधे से ज़्यादा। सोफ़े के कवर जब सूखेंगे तो वही वाले बिछाऊंगी। बाकी मैंने सब झाड़ दिए हैं सोफ़े के कवर, और वहाँ भी मैंने डस्टिंग कर दी है सब जगह पे। तो ये चीज़ें हैं। और चलिए अब जो है फटाफट से लंच बनाते हैं, 12 बजने वाला है। काम करते करते दोपहर के 12 बजने वाले थे। अब जो है लंच बनाने का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले सुबह के धुले हुए बर्तन जो हैं उनको रखूँगी। आजकल तो बर्तन जल्दी सूख जा रहे हैं वैसे भी। तो फिर उसके बाद जो है लंच बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे नोनी कुछ ना कुछ काम कर ही रहा था तो उसको भी देखना पड़ता है। बीच बीच में उसको फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, लेकिन जब से घर से आया है ना नोनी, उसके बाद वो कुछ खाना पीना ज़्यादा अच्छे से खाता नहीं है। घर पे तो उसने बिल्कुल छोड़ ही दिया था खाना, और यहाँ आके भी उसकी यही हैबिट रह गई है कि वो खाना अच्छे से खा नहीं रहा है। तो उसके साथ बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे आजकल। तो मुझे उसकी पसंद का ही सब कुछ बनाना पड़ रहा है। तो लंच में यहाँ पे बना रही हूँ मैं भटके डुबके। उन्होंने को पहाड़ी खाना ज़्यादातर पसंद है, और मुझे भी पहाड़ी खाना पसंद है ऑब्वियसली। मेरे व्लॉग्स में आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर मैं पहाड़ी खाना ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे एक साइड मैंने भट्ट रख दिए थे, दूसरी साइड चावल बना लिए थे, और करीबन हमारा 12:30 बजे तक लंच बन के तैयार हो गया था। तो भटके डुबके बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मोस्टली आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारी सिंपल सी लंच थाली, साथ में मैंने बनाई थी भांग की चटनी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 4:30, और नोनी और मैं सोए थे, काफ़ी अच्छी नींद आई। वैसे भी दोपहर में आजकल काफ़ी सोने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा रेस्ट मिलता है बॉडी को। और भी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि अब यहाँ गर्मी होने लगी है, मुझे चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए। उसके बाद जो है फिर डिनर वगैरह बनाना शुरू करेंगे। सोफ़े के कवर सूख गए हैं, ये भी मुझे बिछाना है, घर थोड़ा ठीक ठाक करना है, कपड़े फोल्ड करने हैं। नोनी भी अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है। एक वीडियो थोड़ी देर पहले मैंने 4 बजे पोस्ट किया, तो उसका काम कर रही थी। और कॉफ़ी और शुगर जो है मैं थोड़ा सा पानी डाल के, सिर्फ नाम मात्र का पानी डाल के पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ स्पून से। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ 2-3 मिनट भी अच्छे से चला लो ना, कुछ इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा, कलर चेंज हो जाता है इसका, ब्राउन हो जाता है। तब तक फिर उसके बाद इसमें दूध डाल दो, काफ़ी अच्छी फ्रोदी कॉफ़ी बनके तैयार होती है। कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो सोफ़े के कवर सूख गए थे, इनको मैं बिछा लूँगी। और सोफ़े को अगर बिना कवर के रखो ना, इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं। नोनी हर समय पे तो एक बैठता है, फिर वो कूदता रहेगा, या तो फिर खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान इसमें गिरा देगा, या पानी जूस। तो इस तरह से सोफ़ा गंदा ही रहता है मेरा। उसके बाद फिर मुझे कवर भी जल्दी जल्दी वॉश करने पड़ते हैं। लेकिन ये वेलवेट वाले कवर बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा इनका मुझे कलर और देखना पड़ेगा, दूसरा मैं बाद में देखूँगी अच्छे से कवर। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे यही कवर अच्छे लगते हैं कंफर्टेबल से। तो इसके बाद जो है धुले हुए कपड़े जो थे वो भी फ़ोल्ड कर दिए थे, इनको भी मैं लगा दूँगी। और कपड़ों की पोटली बना के रखी हुई है, ये हस्बैंड के कपड़े हैं जो कि प्रेस करने को देने, लेकिन होली की वजह से कोई मिल नहीं रहा है अभी आयरन वाला। उसके बाद वापस आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे कंटेनर जो है खाली हो गए थे, 2 कंटेनर खाली हुए थे। इनको मैंने मॉर्निंग में वॉश किया था, और इसमें डालूँगी मैं जेगरी पाउडर। तो जेगरी पाउडर ये मेरा पिछले महीने की ग्रॉसरी में आया था, तो इतना तो यूज़ हो नहीं पाया था, तो आजकल ही ख़त्म हुआ है, तो इसलिए मैं इसको फिल कर दूँगी। और इसके अलावा कच्ची मूंगफली भी जो है पिछले महीने की ग्रॉसरी में ही थी। तो सामान मेरा एडवांस में ही रहता है ग्रॉसरी में हमेशा, कि ख़त्म होते ही मुझे शॉप में ना भागना पड़े, इसीलिए मैं एडवांस में लेके रखती हूँ कि जब ख़त्म हो तो अंदर से ही निकाल लो। तो यहाँ पे मूंगफली भी मैंने फिल करके रख दी है कंटेनर में। और अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, तो घर के सारे काम तो निपटा लिए थे। अब जो है प्लांट्स को थोड़ा सा टाइम देंगे। तो प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, टचवुड। तो मैं इनकी करूँगी थोड़ी सी गुड़ाई। जब मैं घर जाती हूँ ना, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो इसमें पानी वानी दे देते हैं, उन्होंने बीच में गुड़ाई भी करी थी इसमें। तो वो लोग काफ़ी अच्छे से टेक केयर कर देते हैं मेरे फूलों की। तो यहाँ पे इनमें मिट्टी भी सूखी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले इनमें गुड़ाई करते हैं, उसके बाद फिर इनमें डालेंगे पानी। तो जो मैं काम करने जाती हूँ मिट्टी या पानी का, दोनों वहाँ पे ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो भी आ गया था यहाँ पे गुड़ाई करने के लिए। तो थोड़ा बहुत खेल कर रहा था, और इसी बहाने मैंने सारे गमले अच्छे से गुड़ाई कर दी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब में पानी डाल देंगे, क्योंकि अब गर्मी आने लगी है, प्लांट्स में डेली पानी डालना ही पड़ेगा, मिट्टी एकदम सूख जाती है शाम तक।
सीधा नाइट टाइम में आ गए हैं और यहाँ पे हमारा डिनर बनके तैयार हो गया है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, साथ में बूंदी का रायता और रोटी। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर था। उसके बाद नोनी को कोल्ड कफ़ हो रहा है, तो उसके लिए सरसों अजवाइन का तेल मैंने यहाँ पे गरम किया था। उसको हस्बैंड ने लगाया सरसों अजवाइन का तेल। और नेक्स्ट मुझे हेयर वॉश करना था, संडे है तो इसलिए मैं भी अच्छे से हेड मसाज करूँगी। इस बार घर जाके बिल्कुल भी केयर नहीं हो पाई थी, बाल इतने फ्रीज़ी हो गए हैं ना, ड्राई हो गए, तो इसलिए ऑयलिंग करने का तो टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैं अच्छे से जम के ऑयलिंग करने वाली हूँ। आज हो गया संडे और सुबह के बज रहे हैं करीबन 7। तो मैं उठ गई थी 6:30 के आसपास। सबसे पहले फ्रेशन अप हुई, उसके बाद जो है अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है सब जगह। और नोनी अभी सो ही रहे, हस्बैंड भी सो ही रहे हैं क्योंकि आज संडे आराम से उठेंगे वो लोग। तो फ़िलहाल मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि सीढ़ियाँ भी साफ़ नहीं करी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। आजकल हवा ऐसी चलती है ना, धूल मिट्टी एकदम से हो जाती है और फूल पत्तियाँ गिर के आ जाती हैं उड़ के। तो फिर अच्छे से एक बार झाड़ू लगा लूँगी, नहीं तो फिर वही सब पैरों में लग के अंदर आता है। और आप देख भी सकते हो कितना कूड़ा निकला है, फूलों की पत्तियाँ, और ऊपर पेड़ है तो पेड़ से भी काफ़ी सारी पत्तियाँ उड़ के आती हैं। तो घर से आने के बाद सीढ़ियाँ अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी मैं, तो आज मैंने ये भी कर दिया। उसके बाद चली गई थी सीधा नहाने के लिए, नहा के आई हूँ मैं और दिया बत्ती कर दिए। तो ये हमारा प्यारा सा मंदिर, तो इसको जो है दिए को कर देंगे कवर, नहीं तो फिर ऊपर काला हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड नोनी उठ गए थे और यहाँ पे जो है धुलाई चल रही है। बाहर बरामदा भी धोया और साथ में कार की भी धुलाई चल रही थी। कार भी बेहिसाब धूल मिट्टी जमी हुई थी, बहुत गंदी हो रही थी कार भी। इस बीच हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिला क्योंकि वो गए हुए थे टूर पे, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो इसलिए आज जो है कार भी उन्होंने अच्छे से क्लीन कर दी है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं। आज हो गया संडे और सुबह से घर के काम कर रहे थे। 6:30 बजे उठ गए थे हम लोग और मैंने दिया वॉश किया। मेरे हाथ पूरे काले हो गए क्योंकि दिया बहुत काला। अभी नहा के कपड़े मैंने बहुत वॉश किया आज, तो कपड़े डाले छत में और दिया बत्ती करी, मंदिर की सफाई की। अब जाके मैं आई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ और हस्बैंड जो है सुबह से कार साफ कर रहे थे। बाहर पौधे वाला आया है, जब भी पौधे वाला आता है ना मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैं एक इंडोर प्लांट लूंगी नर्सरी में जाके बस। हनी गुड मॉर्निंग। कहाँ गए थे? बताओ कहाँ गए थे पा के साथ? वॉश करने। कल मैं हेयर ऑयलिंग करी थी और नोनी ने पकड़ा पूरा कैस्टर ऑयल का बोल, अपने सर पे उड़ेल दिया। इतने मतलब ऑयली बाल, इसको भी नहलाना है अभी। कार वॉश करके आ चुका है नोनी और यहाँ पे उनकी कॉफी। इसके बाद मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी आलू शिमला मिर्च वाली, तो मैंने सोचा उसी के साथ रोटियां बनाते हैं। पराठे खा खा के ना बोर हो गए थे, तो काफ़ी दिन से पराठे चल रहे थे और घर जब गए थे तो घर पे भी हम लोग पराठे बनाते थे, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था आज इतना हैवी खाने का। तो सिंपल सी रोटियां बनाऊंगी, साथ में चाय और ये सारी चीज़ें करके उसके बाद हमें जाना था आज ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। ग्रोसरी के अलावा हमें कुछ कपड़े भी देखने थे हमारे लिए, समर वाले, मेरे लिए और नोनी के लिए, तो फिर वो चीज़ें भी करनी थी। तो इसीलिए सुबह काम जल्दी निपटा के हम लोग करीबन 10:30 पौने 11 बजे तक निकल गए थे रेडी होके मॉल के लिए। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए, हम लोग जा रहे हैं मॉल के लिए और थोड़ा बहुत घर का सामान। वाइट एयर कैसे दिख रहा है यहाँ पे देखो, फेयर हो गया इस तरह से। नोनी, हमारा नोनी, हाय हाय। तो हम लोग जाते हैं, रुक जाओ। काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग। वैसे इस बार हमारा बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। तो हम लोग मॉल गए थे, उसके बाद जो है काफ़ी सारे स्टोर्स पे भी गए कपड़े वगैरह देखने के लिए। बहुत टाइम लग गया आज हमें मॉल में और थक भी गए थे। वापस आने के बाद फिर आके लंच बनाया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था
और घर आने के बाद से फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसके बाद फिर ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई, इसीलिए मेरा व्लॉग भी जो है लेट आया है। तो फ़िलहाल जो है इस व्लॉग को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।